हेलो बच्चा लोग, स्वागत है सभी का थिंक ब्राइट क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें हम लोग हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक हम लोग चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि चालक पर आवेश और उसके मान की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं आवेश का, जब क्वांटीकरण पढ़े थे या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पे देखा था Q = NE होता है हमारे पास। N तो हम लोग जानते हैं हमारे पास मूल आवेश मतलब एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10 की पावर कितनी होती है, -19 कूलाम। चार्ज पूछा है तो Q = N की वैल्यू गिवन है 500, E की वैल्यू दी है 1.6 × 10 की पावर -19। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 × 10 की पावर -17 कूलाम। देखो, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और कैलकुलेशन है वो आप सभी लोगों को करनी है। फिलहाल पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 75 किलोग्राम, समझते हैं कि देखो हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, मतलब वजन जो हमारे पास दिया हुआ है 75 किलोग्राम। अब इसमें फाइंड करें ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी है। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है, कितना होता है बच्चों लोग, 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल गया है। अगर हम इस 75 किलोग्राम में 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम का अगर भाग दे दें तो हमारे पास देखो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, 75/9.1 × 10 की घात -31। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो कैसे आ जाएगा, 75 × 10 की घात 31 ऊपर पहुंच गई, प्लस की हो जाएंगी, अपॉन 9.1। अब देखो 75 में 9 का भाग दे दो, 9.1 का भाग दे दो 75 में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम ज्ञात कर लें तो हमारे पास चार्ज निकालना आसान हो जाएगा। जो हमारे पास कुल आवेश था हमारे पास वो निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो सर, नॉर्मल फार्मूला जो पहले लगाया था Q = NE, N हमारे पास ये आया, अभी सॉल्व नहीं किया लेकिन हमारे पास ये आ गया, कितना है 75 × 10 की घात 31 बटे में कितना है 9.1, और मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19। अब हमें इसे भाग देना है। कैलकुलेशन देखो आप सभी लोगों को करनी है, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो देखो कितना आएगा, 1.31 × 10 की घात 13 कूलाम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, मल्टीप्लाई जो कराना है वो सब आप लोग प्रैक्टिस करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो, कूलाम का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2 बिंदु आवेश अगर हमारे पास हैं, मान लो Q1 और हमारे पास क्या है Q2, Q1 और Q2 हैं और इनके बीच की दूरी हमारे पास R है, तो इनके बीच में हम लोग वैद्युत बल निकाल सकते थे। अब इन्होंने बोला कि जो वैद्युत बल निकालना है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, मिनिमम, मतलब हमारे पास वैद्युत बल कैसा होना चाहिए, न्यूनतम वैद्युत बल निकालना है। और दूरी इन्होंने दे रखी थी R = कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो कूलाम का नियम था उसके हिसाब से सूत्र हमारे पास क्या होता है, F = 1/4πε0 × Q1 × Q2 अपॉन R²। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। 1/4πε0 एक नियतांक है, R की वैल्यू गिवन है, तो जो F का मान निर्भर करने वाला है वो किस पर करेगा, Q1 और Q2 का। Q1 और Q2 पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है Q1 व Q2 भी कैसे होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। Q1 और Q2 कैसे होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। और सबसे छोटा आवेश हमारे पास क्या होता है, मूल आवेश। सबसे छोटा आवेश हमारे पास होता है मूल आवेश। तो इसका मतलब है कि Q1 बराबर हमारे पास Q2 है, और Q2 का मान कितना है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो निकाले, अगर हम F न्यूनतम मतलब F मिनिमम अगर निकालना चाहते हैं तो देखो 1/4πε0 मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है,
1.6 इंटू 10 की घात -19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटे R का मान 1 मीटर दिया था, तो 1 मीटर का वर्ग तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। इसको देखो आगे सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा, हमारे पास आया 9। घातों को देखो अगर मैनेज किया जाए तो 10 की घात 9 और 19 जुड़ के कितने होंगे, 10 की घात 38। अब देखो 16 और 16 का वर्ग कितना होता है, 256। लिख लो 256। दशमलव कितने अंक बाद लगानी, 2 अंक बाद लगाओ, 2.56। अब देखो 9 का गुणा 2.56 में कराएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लगभग हमारे पास आंसर आएगा 2.30 इंटू 10 की घात -28 न्यूटन। तो देखो सबसे छोटा मूल आवेश होता है, बस उसी आवेश का मान रखा और हमारे पास जो एफ न्यूनतम मतलब एफ मिनिमम का मान आना था वो हमारे पास आ गया। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है बट कुछ पेपर में आया हुआ है कई बार कि धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, प्रत्येक गोले पर 10 की घात -6 कूलाम आवेश है। पहला पॉइंट पूछा है, गोले के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या है। यदि गोलों के बीच उतनी ही दूरी पर जल परावैद्युतांक मान दिया है 80 में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, अगर हमारे पास 2 धातु के गोले हैं, मान लो ये एक Q1 है और दूसरा धातु का गोला हमारे पास Q2 है। Q1 और Q2 2 धातु के गोले हैं और इनके बीच की दूरी हमारे पास 3 मीटर दी है। इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश भी दे दिया 10 की घात -6 और 10 की घात -6। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है कि गोलों के बीच जब वायु है, इन दोनों के बीच में क्या है, वायु है, तब हमारे पास पूछा है कि F इक्वल टू नॉर्मल वायु के लिए कूलाम्स का नियम क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही होता है मान। चलो देखें F का मान कितना आएगा, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 Q2 दोनों का मान समान है तो 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6 बटे में देखो हमारे पास कितना आएगा, R²। R का मान कितना है 3, तो 3 की घात 2, 3 तिरका कितने होते हैं 9, 9 से 9 कट गए। तो देखो घातों को मैनेज किया जाए तो देखो हमारे पास कितना आएगा, 6 और 6 12, 10 की घात 9 में से 12 गए तो हमारे पास कितना बचा, 10 की घात -3 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो ये हमारे पास निकला वायु के लिए। अब देखो जब इसी माध्यम वायु की जगह हम लोगों ने क्या भर दिया, जल भर दिया। अब इसकी जगह क्या भर दिया, जल, और जिसका परावैद्युतांक हमारे पास होता है 80। तब देखो सूत्र हमारे पास बदल के देखो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0। अब साथ में आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। एक काम ना करें कि हम इस K को बाहर निकाल लें, तो देखो हमारे पास कितना है 1/K और बाकी का जो पूरा है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास आ गया। क्या ये वही नहीं है जो पहले वायु के लिए हम लोग निकाले थे, F वायु। तो इसका मतलब है कि पहले F वायु के लिए निकाला हम लोगों ने, सॉल्व कर चुके हैं। उसमें अगर परावैद्युतांक K से अगर भाग दे दे तो हमारे पास F किसके लिए निकल के आ जाएगा, जल के लिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। इसके लिए हमारे पास कितना आया था, 10 की घात -3, K का मान है 80। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि 2 बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 को x अक्ष पर क्रमशः स्थिति x इक्वल टू -a और x इक्वल टू +a पर रखे गए। यदि तीसरी बिंदु आवेश +q को स्थिति x इक्वल टू a/2 पर रखने पर यह आवेश संतुलन में हो तो Q1 अपॉन Q2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर हमें स्केल है हमारे पास, मान लो एक स्केल है, स्केल से हमें एक लाइन खींचनी है। अगर हमने 0 से स्टार्ट किया और 5 तक रुके, 0 से स्टार्ट किया 5 तक रुके, तो ये लाइन हमारे पास कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। अगर हम 1 से चले और 6 पे ख़त्म किए, 1 से चले और 6 पे ख़त्म किए, तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। अगर मान लो हम 2 से चले और 3 पे ख़त्म किए, तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर की लाइन है। चलो एक काम और करते हैं कि मान लो -1 से चले 0 तक, 0 से चले 1 तक, 1 से चले 2 तक, तो हमारे पास कुल कितने सेंटीमीटर की लाइन हुई, 3 सेंटीमीटर की। ये हम निकाल कैसे पा रहे हैं ये समझना। देखो पहले वाले केस के लिए 5 - 0 मतलब बाद वाले से पहले वाले को घटा दिया, कितना आया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर की लाइन। दूसरे वाले केस में 6 - 1 कितने सेंटीमीटर की लाइन, 5 सेंटीमीटर की। तीसरे वाले में 3 - 2 1 आ गया। इसमें देखो 2 में से घटाया किसको, -1 को,
कितने सेंटीमीटर की लाइन हुई, 2 + 1 कितना आया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि लाइन हम दूरी वूरी समझ गए होंगे इससे, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें यूज हमारे पास होने वाली हैं। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक एक्स अक्ष थी जिसका मान लो ये हमारे पास मूल बिंदु है, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट था Q1 आवेश जो रखा था -a पे, Q1 आवेश। एक Q2 आवेश था जो हमारे पास रखा था +a पे, ये हमारे पास किस पे रखा था, +a पे, ये Q2 आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये मान लो हमारे पास 0 हो गया। इन दोनों के बीच में Q/2 या a/2 हमारे पास एक पॉइंट था a/2 जिस पर हमारे पास +q आवेश रखा था। अब देखो ये हमारे पास कैसा आवेश है, दोनों प्लस के हैं, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर भगाएगा, मान लो ये वाला आवेश इस साइड भगा रहा है, ये वाला देखो प्लस और प्लस, ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये वाला आवेश इस वाले को दूर भगाएगा, मान लो ये हो गया F1, ये वाला बल हो गया F2। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखा था कि जो +q आवेश था जो हमने बीच में रखा है इस पर जो लगने वाले बल हैं वो कैसे हैं, संतुलन में है। मतलब इन्होंने बोल दिया था कि F1 बराबर इन्होंने क्या दे रखा है, F2, F1 बराबर क्या दिया है, F2 दिया हुआ है। तो देखें F1 का मान कितना होगा, 1/4πε0, पहला आवेश Q1 तो पहला आवेश Q1, Q2 कितना है इंटू Q, कैपिटल Q अपॉन। अब आया काम डिस्टेंस का, अब आया ना काम डिस्टेंस का। तो देखें हमारे पास इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है a, ये कितनी है 0 से a/2 तक a/2। अब इसे डायरेक्ट फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, a/2 में से सब्ट्रैक्ट करो पहले वाले को, कितना आया a/2 + a बटे 1 करके लासा ले लिया, कितना आया 2, तो a + 2a। हमारे पास दूरी कितनी आ गई 3a/2, दूरी कितनी आ गई 3a/2। तो रखो इसकी दूरी 3a/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फार्मूला F2 के लिए 1/4πε0 इंटू पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस। वही तरीका हमारे पास, तरीका क्या है कि बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, तो a में से a/2 घटाओ बटे 1, लासा लिया 2, कितना आया 2a - a, बचा कितना a/2। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया a/2 का होल स्क्वायर। चलो कुछ कटने वाला है तो बेशक काटें, तो देखो हमारे पास क्या क्या कटेगा, 1/4πε0 पूरा कैंसिल, बिल्कुल, कैपिटल Q कैंसिल। चलिए देखिए हमारे पास कितना आएगा Q1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9a² बटे 4 बराबर Q2 अपॉन a² बटे 4। देखो कुछ और भी कट रहा है, कुछ और हमारे पास क्या कट गया a²/4 a²/4, ये हमारे पास कट गया। तो देखो अब हमारे पास कितना आया, अब हमारे पास देखो आया कितना, इसको देखो यहाँ पे देखें Q1 अपॉन 9 बराबर Q2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो Q1 इंटू 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इंटू Q2। इस Q2 को इधर बुला लो तो Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना आएगा 9/1। तो यही हमारे पास रेशियो पूछा था इस क्वेश्चन में कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कितना आएगा हमारे पास 9, दैट इज हमारे पास करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 1-2 और दिए गए हैं बुक में, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, F1 और F2 को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहने वाले हमारे ये। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁶ न्यूटन पर कूलाम उत्तर दिशा में है, उस बिंदु पर रखे पहला पॉइंट 4 माइक्रो कूलाम सेकंड -6 माइक्रो कूलाम आवेश पर वैद्युत बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू परिभाषा के हिसाब से हमारे पास सूत्र था F/Q0, ये हमारे पास एक सूत्र था, ठीक है। हमें वैद्युत बल निकालना है हर केस में कि मतलब F इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, तो F इक्वल टू सूत्र क्या बन जाएगा F इक्वल टू E इंटू Q0, यही बनेगा। चलिए पहला पार्ट हमारे पास दिया था, जो आवेश का मान दिया था, Q का मान कितना था 4 माइक्रो कूलाम, तो देखो F कितना आ जाएगा, E का मान दिया है 10⁶ इंटू Q0 का मान दिया है 4, माइक्रोन में दिया है तो 10⁻⁻6 से गुणा कराएं, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो F का मान कितना आ गया हमारे पास 4 न्यूटन, F का मान कितना आ गया 4 न्यूटन।
सेकंड पार्ट हमारे पास दिया था, सेकंड पार्ट है हमारे पास Q इक्वल टू -6 माइक्रो कूलाम। तो देखो F का मान कितना आएगा 10⁻6, E का मान कूलाम का मान Q0 का मान कितना है 6 गुणा 10⁻6, माइनस का साइन भी है। देखो ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास आंसर कितना है -6 न्यूटन।